नमस्कार दोस्तों, आईटीआई आरएससी टेट थ्योरी एएलपी सीवीटी 2 परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा हर एक क्वेश्चन आपका पिछले कई वर्षों में आपका पूछा गया है। ठीक है। और आज यह दूसरा क्लास है। आप लोग चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट को एक बार देख लेना। ठीक है। प्ले लिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है कि तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन है आपका सुरक्षात्मक उपायों, मशीन पर कार्य करने, हस्त औजारों या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षात्मक उपायों। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका फोम, प्रारूपी आग बुझाने वाले यंत्र, रेत की बाल्टी, पानी की बाल्टी या शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाले यंत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोम प्रारूपी आग बुझाने वाले यंत्र। चलिए, अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका पानी, तेल, रेत या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रेत का। अगला है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए या जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए या उपयुक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र, CO2 आग बुझाने वाले यंत्र, शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाले यंत्र या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र। अगला है कि सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव्य वायु दाब के साथ भरा होता है। तो ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमोक्लोरो डी, फ्लोरोमीथेन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है, और दूसरा कथन है कि ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, बताना है आपका। ऑप्शन है कथन पहला सही है, कथन दूसरा सही है, कथन पहला और दूसरा दोनों सही है या कथन पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कथन पहला और दूसरा दोनों गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक होती है। ठीक है। अगला है कि फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं रखना चाहिए। तो कैसे रखना चाहिए। ऑप्शन है आपका महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगमन स्थान पर या सही स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से अभिगमन स्थान पर। अगला प्रश्न है कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढनी चाहिए, या आपका टूटी हुई अस्थियां देखना चाहिए, शरीर को कंबल से गर्म रखना चाहिए या नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। अगला है कि निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है। तो ऑप्शन है आपका मिट्टी का तेल, कागज, एलपीजी गैस या बिजली के तार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका कागज। अगला है आपका कि
आग किन कारणों से लगती है? तो ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, या आपका ईंधन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या आपका तापन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या ईंधन तापन एवं ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है कि कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सरलतम विधि क्या है? तो ऑप्शन आपका सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंह से मुंह में श्वास देना।